इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। वर्तमान मोदी सरकार को 9 साल का वक्त हो गया है। 9 साल बेमिसाल की बात लगातार मोदी सरकार कह रही है और कहती भी रही है। मोदी सरकार लगातार एक नारे पर यकीन करती रही है। वो नारा आपने भी सुना होगा, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान करके। इस नारे को एक तरफ अभी रखते हैं और मोदी सरकार की बाकी चीज़ों पर जाते हैं। मोदी सरकार ने एक एक करके उन तमाम चीज़ों को हल करके दिखाया, सामने रखा, जो माना जाता था कि निकट भविष्य में हल नहीं होने वाले। जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा कहा जाता था कि ये अनंत काल तक चलता रहेगा, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में गया, पैरवी हुई और उसके बाद आज राम मंदिर का मुद्दा हल हो चुका है। समाज में भी आपसी सामंजस्य बना हुआ है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। राम मंदिर भी बन रहा है, मस्जिद भी बन रही है कुछ दूरी पर। इस विवाद को खत्म कर दिया गया। 3 तलाक का मुद्दा कहा जा रहा था कि हमारे धर्म में किसी तरह का दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से आगे बढ़ा गया तो उन मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया गया जिनका 3 तलाक के जरिए जिनका शोषण हुआ, जिनकी जिंदगी को नर्क बना दिया गया। आज 3 तलाक का मुद्दा भी हल किया जा चुका है। लेकिन हमारे देश में लगातार एक बात होती रही थी, एक विधान यानी एक कानून की। एक कानून, सभी लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए। चलिए, इसमें मैं एक बात तो भूल गया, धारा 370 का मामला भी कहा जाता था। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि अगर धारा 370 हट गई तो वो दिन भारत के इतिहास में शायद होगा नहीं, लेकिन ऐसा भी हो चला है और धारा 370 के उन रूल को हटाकर आज जम्मू कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। अब बात आती है एक विधान की, एक कानून की, समान नागरिक संहिता की बात, जिस पर लगातार ये कहा जा रहा था कि एक विशेष धर्म के खिलाफ हो सकती है, यानी मुस्लिम धर्म के खिलाफ, यानी इस्लाम के खिलाफ ये बात हो सकती है। इस तरह की बातें लगातार कही जाती रही थी। लेकिन एक देश के नागरिक अलग अलग धर्मों के भी क्यों ना हो, अगर वो एक समान, एक बराबर उनको तौला जाएगा तो क्या इसमें किसी तरह की कोई गलती है? आप भी कहेंगे किसी तरह की कोई गलती नहीं है। तो फिर आखिर इसको एक खांचे में रखकर क्यों देखा जा रहा है? लेकिन इस सब पर यही कहा जा रहा था कि इस तरीके की कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन लग रहा है कि केंद्र सरकार इस पर अपना मन बना चुकी है। अभी कुछ दिन पहले इस पर राय मांगी जानी शुरू कर दी गई है। 1 महीने का वक्त भी दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे। भोपाल में प्रधानमंत्री ने 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाई और जब संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने एक बात कही और उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि एक घर में 2 कानून से काम नहीं चलेगा। ये प्रधानमंत्री ने भोपाल से बोला, यानी प्रधानमंत्री ने एक इशारा दिया कि यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर भारत सरकार मन बना चुकी है और भारत सरकार उसको लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है और उसको लेकर तमाम नियमों को ड्राफ्ट करने का प्रोसेस अब शुरू कर दिया गया है। लोगों से राय ली जानी शुरू कर दी गई है। आगे चलकर सभी समाज के लोगों से राय ली जाएंगी और फिर एक ऐसा कानून तैयार किया जाएगा जो पूरे देश के नागरिकों पर एक समान होगा। कई तरह अलग अलग मुद्दों पर वो एक समानता का भाव लिए हुए होगा। कैसा होगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार मन बना चुकी है। आपका क्या सोचना है इस पर? केंद्र सरकार का यूसीसी को लेकर मन बनाने के ऊपर क्या ये सब चुनावी राजनीति है? जाहिर सी बात है, कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे। और क्या ये सब जिन वायदों को किया गया था उन वायदों को पूरा करने की बात को लेकर केंद्र सरकार एक कदम उठा रही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।